सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी हमने जवेरों की नहर की शोभा को समझना प्रयास किया था, समझने का रांची की नहर से, कि जवेरों की महर या महल, जवेरों की नहर या महल, दोनों चीजें कह देते हैं क्योंकि नहरें भी घूम रही हैं और नहरों के चौक बन रहे हैं, तो बीच में उनके महल भी हैं। तो ये हमारी 24 हांस के महल से जब दक्षिण से एक नहर बीच में जब मिलती है, ये पहली जवेरों की पहली नहर में, जो कि 400 कोस की है, उसमें मिलेगी। तो गोलाई में कितनी नहरें आएंगी, कल हमने समझा था। कितनी नहरें हैं, सब साथ साथ बोलेंगे। कितनी नहरें हमने समझी थी कल का, सब भूले तो नहीं है? क्योंकि फिर सुंदर साथ को लगेगा जल्दी जल्दी हो रहा है, तो हमें थोड़ा थोड़ा बोलना भी है साथ साथ। कितनी नहरें हैं? हाँ जी, सुनीता तनेजा जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 10 नहरें हैं। 10 नहरें कितनी कितनी दूरी पे आई हैं? 50-50 हजार कोस की दूरी पे। आड़ी और खड़ी, खड़ी में कितनी आएंगी? खड़ी में घूमती हुई 124 आएंगी और वैसे 9 आएंगी, वैसे 10 आएंगी, घूमती पूरी 10 नहरें आएंगी, लेकिन ठीक जो है, उसमें चौक बनेंगे वो वो 9 बने 9 बनेंगे, ठीक है। और और घूमते गोलाई घुमाते में 124 बनेंगे। 24 चौक बन जाएंगे हमारे। अब पहले वाला चौक हमारा 4 भूम का, दूसरे वाले चौक में 8 भूम के मोहल, तीसरे वाले में 16 के, चौथे वाले में 32 के और पांचवें वाले में 64 के। फिर उल्टे गिनती करेंगे, वैसे ही 32, 16, 8 और 4। सबसे ऊंची वाला जो भूम है हमारा 64 महल का जाएगा, 64 भूम का ऊपर। तो अब हम समझते, ये शोभा सबके दिल में बसी कि एक चौक जो बनना है 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक नहर का बनेगा, और चारों जहां नहरें 4 चौक बन जाएगा तो कॉर्नर पे 4 चहबच्चे। अब उसकी शोभा हम समझते हैं दूसरे नक्शे से। इस नक्शे से एक समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो हमारी, इसमें जबकि एक ही चौक के बारे में बताया हुआ है, पर हम समझ सकते हैं कि गोलाई में कैसे 124 चौक बने होंगे। ये पूरा एक तरह से ये वाली जगह जो है, ये जवेरों के महल या नहर की है। ये एक देखो, जैसे नहर चली यहाँ से एक चौक से 50,000 कोस आगे चली, तो ये चौक बन गया। इधर भी चली है
और इधर भी बड़ी है, दोनों तरफ से। तो पूरा जहाँ 50,000 कोस खत्म होंगे वहां पे चहबच्चा आ जाएगा एक। ऐसे यहाँ चहबच्चे पूरे चारों कोनों पे बनते जाएंगे। और जो ये बीच में गोला दिख रहा है, ये एक भूमभर ऊंचे चबूतरे का। तो कुंज निकुंज के पास से, यहाँ से पीछे पश्चिम के चौगान के साथ लगती हुई, और पुखराज पहाड़ से 4.5 लाख कोस की दूरी पे, और हमारे अक्षरधाम से भी 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये जवेरों की नहरों का पहला फिरावा, जिसमें कितनी भूम के महल बनने हैं बताएंगे सुंदर साथ? पहले वाले पे कितने बनने हैं? और लास्ट वाले में? पुष्पा आंटी। हाँ जी पुष्पा आंटी बोलिए, आपका अनम्यूट हाँ हो जी, गया। हाँ जी। कितने बनेंगे पहले वाले पे हमारे? पहले वाले पे 4 और लास्ट वाले पे 64। लास्ट वाले पे, बीच वाले पे हाँ जी, बीच वाले पे। बीच वाले पे, और उस उधर से पहले वाले पे भी 4 के। पहले वाले पे 4। हाँ जी, अब ये चीज सबको समझ में आ गई कि 4 भूम के मोहल कैसे बनने। हाँ जी सुषमा दीदी, आपने कुछ पूछना है? उन्होंने अब हैंड हम, रेज। अच्छा कोई बात नहीं। अब हम समझते हैं 4 भूम वाला महल कैसे आया है, उसकी शोभा को अब हम समझते हैं। एक का समझ लेंगे तो सारी शोभा वैसी रहेगी, जो चेंज होगी वो मैं साथ साथ बता दूंगी। अब ये शोभा हम देखते हैं एक चौक की। ये देखो चारों तरफ ये नहर का एक चौक, जो हमने अभी समझा कि ऐसे ऐसे 50,000 कोस के चौक, उसमें से हम समझ रहे हैं एक चौक की शोभा को। अब इसमें 400 कोस की नहर है, तो जिसमें 100 में तो हमारा जल आ गया, और 150-150 इधर डिवाइड हो जाता है, जिसमें कमर भर ऊंची पाल है बीच में, और आसपास हमारी वन की तरफ वन रोस, जल की तरफ जल रोस। बस वो शब्दों का फर्क होता है, होती पाल से कमर भर नीचे है। ये हम समझ चुके हैं नहरों के पास पालों और रोसों की शोभा को। तो सब जगह वही रूल चलेगा। एक पूरी नहर के बीच में एक चौक से दूसरे चौक में जाने के लिए सुंदर पुल की शोभा। तो चारों दिशाओं में एक चौक में पुल भी बीच में नहर में आया हुआ है। तो ये हमारा 50,000 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक। ठीक है। अब एक चौक में भोमभर ऊंचे चबूतरा बनना है 50,000 कोस का, 1/3 कर लो तो 16,600 67 हिंदी में बोलना मुझे नहीं आ रहा, 16,667, 16,667 कोस का लंबा चौड़ा ये बीच में, यानी कि 1/3। 50,000 याद कर लिया ना, बस उतना बहुत है। उसका 1/3 एक भोमभर ऊंचा चबूतरा उठाओ। चारों दिशाओं से भोमभर की सीढ़ियां। 24 हांस के मॉल में बिल्कुल वैसे ही है, वो हमारा भी ऐसे ही भोमभर ऊंचा चबूतरा उठा, और चारों दिशाओं से सीढ़ियां। अब क्या है इसमें? 4 बड़े दरवाजे। ठीक है, ये हमारी 400 कोस के बड़े दरवाजे, जिसमें 133 में दरवाजा है। और ये याद नहीं होता है, ये दोबारा पढ़ना ही पड़ता है। तो अभी हम इतना ही समझ सकते हैं कि चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। यदि मैं बोल रही हूँ तो यदि याद हो सकता है तो ठीक है, और नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि दोबारा मुझे भी देखना ही पड़ता है। तो 400 कोस का दरवाजा है, तो 133 में दरवाजा आ गया, बाकी के चबूतरे आ गए। तो टोटल ये जगह है 400 कोस का चौड़ा, लेकिन लंबा कितना है? 900 कोस का। अब आप मुझे बताओ, हमने अभी 24 हांस के महल को समझा है, उसका दरवाजा कितना था? यदि सुंदर साथ को याद है, कोई जरूरी नहीं याद ही रहे, जिसको याद है वो बता भी सकते हैं कि जितना जितना याद हो सकता है कंपैरिजन हो जाता है, और नहीं होता तो हम देख भी सकते हैं, और सबने लिखा भी होता है। थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है कि दरवाजे की शोभा वहां कितनी आई थी, कैसे आई थी, और यहाँ पे 900 कोस हमें चलना पड़ रहा है। कौन सुंदर साथ बता रहे
कि हमने 24 आंच के महल के दरवाजे की शोभा देखी थी अभी अभी। ये देखो अभी दो कल ही करा है हमने, तो हमें पता होना चाहिए कि दरवाजा कितना लंबा चौड़ा आया था। 750 बाई 250। हाँ जी, बताओ सही बता रहे हो? कौन सुंदर साथ बताएंगे कि सही है सोनू का जवाब? प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, 1000 मंदिर का लंबा और 250 का चौड़ा, जिसमें वो 750 का तो चौड़ा, जिसमें चबूतरे भी आ जाएंगे, तो 750 बाहर दिखेगी, पर वो 1000 बाहर। का लंबा हो पर हाँ, जाएगा। उनकी बात भी एक तरह से सही है और आपकी बात भी सही है। आपने दोनों चीजें क्लियर कर दी, क्योंकि सोनू अंदर 1000 मंदिर की जगह ली है, लेकिन बाहर दरवाजा, तुम्हारी बात ठीक है कि दरवाजा बाहर, जो दरवाजे की शोभा रह जाती है वो चबूतरे और दरवाजा मिला के 750, बाकी इधर जगह जो बच जाती थी, तभी हमारे गुर्ज पूरे बन जाते थे 24 हांस के महल में। तो दोनों की बात ठीक है, दोनों तरह से शोभा क्लियर होगी हमारी। अब यहाँ पे हमारा जो दरवाजा बन रहा है 400 कोस का चौड़ा, लेकिन लंबा कितना बन रहा है? 900 कोस का लंबा, यानी कि मुझे दरवाजे के अंदर 900 कोस चल के ये थंबों की हार तक पहुंचना है। इतना बड़ा है, 900 कोस चलना है। जैसे रंग महल का मंदिर तो 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, जैसे मंदिर हमने देखा था। तो यहाँ कितना बड़ा मंदिर है ये हमारा, ये सोचो, ये हमारा जवेरों के महल का भी 4 भौम के, बाकी सब जगह शोभा ऐसी आई है, खाली यहाँ पे गुर्ज बदलेंगे। 4 भौम वाले में 4 गुर्ज आएंगे, 8 वाले में 8 गुर्ज, बीच वाली शोभा ये सब समान आएगी। तो इसलिए हम याद कर लेते हैं कि दरवाजे की शोभा, 4 बड़े दरवाजों की शोभा ऐसे रहेगी। अब आगे देखते हैं क्या शोभा आती है हमारी। इन दरवाजों के दाएं बाएं हमारे 8-8 महल, यानी कि एक खांचे में कितने हो गए? 16, टोटल हमारे 64 महल। अब यहाँ महल बोलने हैं। 24 हांस में क्या था? मंदिर। ठीक है, अब यहाँ पे मानिक पहाड़ की नींव का प्रोग्राम शुरू हो गया है, यानी कि वो शोभा बननी शुरू हो गई है। थोड़ी सी कम बनेगी। महल है, महल में मंदिर हवेली में महल हो गए और महल में मंदिर। तो ये शोभा हमारी इतनी इसमें आएगी। मानिक पहाड़ में मंदिर में कोठरियां भी आ जाती हैं, थोड़ी सी शोभा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी एक जो महल बन रहे हैं, ये हमारे 64 महल घेर कर आए हैं हमारे। ठीक है, 900 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल, तभी तो हमारा ये दरवाजा लंबाई में 900 जाएगा ना। हम इतना लंबा चलेंगे, 900 की जगह है ना उसकी, चौड़ाई जरूर हमारी 400 कोस की है, लेकिन लंबा तो 900 ही चलना पड़ेगा ना मुझे। ये हो गया। अब चलते हैं एक थंबों की हार, यानी कि 68, 68 थंब, फिर से 64 मोहल्लों की हार, फिर एक थंबों की हार, और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और वैसे ही 24 हांस के महल की तरह चबूतरे के 3 पार्ट्स, और इस पे भी थंब है। बीच में हमारा कुंड, और बीच में पानी का स्तून, आसपास बगीचों की शोभा, और ये बैठक। ठीक है, ये शोभा हमारे 64 महल की। हर जगह 64 महल बनने हैं, 4 वाली में भी 8 वाली में भी सेम, बीच वाली शोभा समान रहेगी। अब इसमें फर्क क्या करना है, अब हमें समझना क्या है, एक महल के अंदर मंदिर कैसे आए हैं, उस शोभा को हम समझते हैं। एक महल के मंदिर की शोभा। हम समझ रहे हैं ये 4 पहल का, यानी कि 4 भौम 5वीं चांदनी के महल की शोभा को, ये शोभा हमने समझी। तो इस नक्शे से भी देख सकते हैं, भौम भर के ऊंचे चबूतरे पे आए रौस, 4 बड़े दरवाजे ये वाले, और हमारे गुर्ज 4। अब गुर्ज कितना आया है हमारा? 200 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज है, 4 गुर्ज बनेंगे इस रौस पर, 4 गुर्ज।
और वो गुज कैसे बनेंगे अभी वो मैं डायग्राम बताऊंगी कि 4 में 4 गुज कैसे बनने हैं, 8 कैसे बनने हैं, 16 कैसे बनने हैं। एक ही 64 मंदिरों के हार में कैसे गुज डिवाइड होंगे, वो अभी शोभा हम बाद में देखते हैं। अब हमने ये देखा रॉस को और ये बाहरी शोभा। ये दिशाओं से सीढ़ियां, ये हमारी महलों की शोभा। ये देखो महलों की एक हार, थंबों की दूसरी महलों की हार, फिर थंबों की हार, फिर चबूतरा, सेम 24 हाथ के महल की तरफ की शोभा। अब क्या समझना क्या है, ये हमारे 8 जो महल आए उनमें से एक महल की शोभा, चलो 4 की समझ लेते हैं, ये 4 महलों की शोभा कैसे आई है। पहले तो इस नक्शे से समझते हैं हम। ये हमारे महल आपस में जुड़े हुए हैं। 4 महल जो इधर हैं, उनकी जो बीच की दीवार है, वो बिल्कुल मिली हुई है। अब बने कैसे हैं, हमें ये समझना है। एक महल की शोभा, एक महल हमारा कितना है, 900 कोस का लंबा चौड़ा। अब इसके बाहर हमारे बड़े दरवाजे, बड़े से मतलब उतने बड़े नहीं हैं जो हवेली का बड़ा आया था। कितना आया था वो, 400 कोस का, जिसमें 133 का दरवाजा और 133 के चबूतरे। अब इसने कितनी जगह ली है, 100 कोस की टोटल, 33 में दरवाजा और 33 के चबूतरे। एक महल का जो बड़ा दरवाजा होता है वो। अब अंदर जाएंगे तो यहाँ मंदिरों की हार, तो टोटल 28 मंदिर घेर कर आए हैं। तो हम 8 इधर कर लो, 8 इधर और 6 इधर, बीच में दरवाजा भी आएगा चारों दिशाओं में। तो टोटल 28 मंदिरों की हार, ये एक महल की शोभा हम समझ रहे हैं। अब हमें यहाँ पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो मंदिर है रंग महल में, सुंदर सा जी याद करो कि मंदिरों के दरवाजे बाहर रौंस पे खुलते थे। एक एक मंदिर की शोभा जो हमने समझी थी, तो मंदिर के दरवाजे रौंस पे होते थे ना। तो यहाँ भी मंदिरों के दरवाजे बाहर रौंस पे एक एक आएंगे। एक तो बड़ा दरवाजा आ गया एक महल का, ऊपर से जितने मंदिर हैं उतने दरवाजे बाहर रौंस पे खुलेंगे। हमारे जितने भी मंदिर बाहर रौंस पे आ रहे हैं इधर। और अंदर जाते हैं, जब हमने अभी समझी कि एक महल से अंदर गए तो एक थंबों की हार। तो अब एक महल की शोभा जब हम समझ रहे हैं, बाहर चबूतरा बना रहे हैं, तो अंदर गली में भी वैसा ही बड़ा दरवाजा और 2 चबूतरे बनेंगे। वो देखो पीछे दिख रहे हैं इस तरह से ये। और जो इसके साथ दूसरा महल जुड़ रहा है, वो उसकी संधि की दीवार, यानी कि वो दीवार बीच में बिल्कुल एक ही दीवार है, उसमें से जो ये दरवाजा जाएगा, इस दरवाजे से अंदर जाओ और दूसरे मंदिर में पहुंच जाओ। और इधर के जो हमारे 6 मंदिर थे, उनके दरवाजे भी अंदर इधर से भी हम जा सकते हैं। इधर से भी हमारे दरवाजे अंदर उस मंदिर के खुलेंगे। तो ये संधि के दरवाजे हैं बीच में, मतलब हम आराम से इस मंदिर से दूसरे मंदिर जा सकते हैं। तो ये हमारे एक महल की शोभा। एक हवेली में कितने महल आएंगे, रिपीट करो, एक हवेली में 64 महल, एक महल में 28 मंदिर। तो अब एक महल के अंदर भी चलते हैं कि मंदिरों के अलावा और भी कुछ है उसके अंदर। जैसे हमने टोटल शोभा ये समझी एक हवेली की, हवेली में क्या था, ये महल, फिर थंबों की हार, फिर महल, फिर थंबों की हार, फिर चबूतरे पे थंब, और सेंटर में हमारा बगीचे, कुंड और पानी का पाइप। ऐसे ही हम एक महल के अंदर चलते हैं तो क्या क्या आता है, सबसे पहले तो मंदिरों की हार, और फिर हमारे ये थंबों की हार। ये कितने थंब आए थे किरण दीदी, 20 थंब है ये वाले। हाँ 20 थंब आते हैं। कोई सुंदर साथ पढ़ के बोल सकता है, मुझे भी याद नहीं है। एक थंबों की हार,
20 है ना? हाँ, आपकी आवाज 20 थोड़ी कम आ रही है। स्तंभों की, हाँ जी हाँ हाँ, जी, 20 अब स्तंभों ठीक की। है, अब आ रही है आवाज। हाँ, 20 ही है ना? हाँ, 20 स्तंभों की ओ, हार एक हाँ जी हाँ आएगी जी हाँ और जी। फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे फिर से थंब, सुंदर सिंहासन गिलम सब में। बस ये एक महल की शोभा अंदर यही रहेगी जिसमें हमारे मंदिर आए हैं। ऐसे ही महल आपस में जुड़े रहेंगे तो ये शोभा, ये देखो महल आपस में जुड़े हैं ना, ये महल और इनके जब एक बाहर गेट बना लो छोटे, ये बड़े गेट है, ये कह दो कि बड़े गेट बड़े चौखुटे गुज, छोटे गेट छोटे चौखुटे गुज। साइज नहीं याद आता कोई बात नहीं। 4 पहल वाली में 4 गुज, 8 वाली में 8 गुज, 16 वाली में 16 गुज। बस गुर्ज बढ़ते जाएंगे हमारे, महल उतने ही रहेंगे, 64 महल ये उतने ही रहेंगे। इनमें डिवाइड करना है हमें कि 4 गुर्जों में कैसे डिवाइड होएगा, 8 में कैसे होंगे, 16 में कैसे लगेंगे और 64 में कैसे गुर्ज लगेंगे। बाकी शोभा समान रहेगी। एक नक्शा हमारे सुंदर साथ है, उन्होंने भी ये बहुत अच्छा बनाया है, उसको हम देखते हैं। अमित जी, उन्होंने आज ये नक्शा बना के भेजा है। देखो कितनी सुंदर सेवा। ये हमारे जो मेन दरवाजा, ठीक है, इधर 8 8 महल इधर हैं, 8 इधर हैं। उन्होंने एक एक महल की शोभा बनाई है। दरवाजा देखो 900 कोस हमने कैसे चलना है, सुंदर दरवाजे की शोभा, बाहर 2 चबूतरे और दरवाजा 400 कोस में 133 का हमारा दरवाजा हो गया और 133 के चबूतरे हो गए। अब अंदर चल रहे हैं तो ये पूरा 900 कोस हमने पार करना है क्योंकि हमारा महल 900 कोस का लंबा चौड़ा है। अब इस महल के बाहर से देखो, बाहर इस महल के बाहर भी ऐसे ही हमारा दरवाजा और चबूतरे बनेंगे और महल के आसपास हमारे देखो 4 और 4 ये 8 इधर हैं, 8 इधर, इधर 6-6 महल। और बाहर गली में भी इसका चबूतरा और दरवाजा बनेगा। इधर की साइड शोभा, क्योंकि दीवार बराबर मिलती जुलती है, संधि की वॉल है, तो इस दरवाजे से हम दूसरे महल में चले जाएंगे और अंदर जाते हैं तो वैसी एक थंबों की हार, फिर वैसी कमर भर चबूतरा। अब जितना एनिमेशन में हो सकता है उतनी शोभा, कि बीच में ताल दिख रहा है, बैठक और बगीचे और यहाँ पे थंब भी हैं चबूतरे पे। तो ये शोभा हमारे इसकी इस तरह से, वो अभी हमने कलर देखा तो ये ऐसे 2 चबूतरे बन रहे, ये चबूतरे थंब बन गए, बीच में चबूतरा हो गया, ये थंबों की हार है। अब हमने समझना है चांदनी की शोभा, कि चांदनी पे क्या शोभा आई है। चांदनी पे चलते हैं इसकी। 24 हांस के महल में क्या शोभा आई थी, सुंदर साथ बोलेंगे ऊपर चांदनी पे। 24 हांस के महल की शोभा। सुंदर साथ में किसी ने रेज हैंड किया है? हाँ हाँ जी, कुसुम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 24 हाथ के महल में बीच में से 25 फुहारे निकलते हैं, एक चक्रिका के बीच में पड़ता है और 24 फुहारे 24 कुंडों में पड़ते हैं। कमर भर ऊंचा है कॉर्नर का और बीच में सारे में नहरें, 24 नहरें और बीच में बगीचे आए। ठीक है, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। अब हम देखो ये समझ रहे हैं, ये 8 वाला है, 8 गुर्ज वाला, 8 पहल का, 4 का भी वैसे ही है, बस हमने वो समझना है कि क्या शोभा आई है। अब इसमें 8 वाले में 8 गुर्जों की शोभा आएगी और 8 पहल का होएगा, 8 का और 8 भूम का, सॉरी। अब ऊपर हम आ गए चांदनी पे, तो जहां नीचे हमारा कुंड था उसकी जगह कुंड आ गया और उसमें से 8 में कितने फुहारे गिरेंगे? 9। 8 तो घूम के हमारे गुर्जों की चांदनी कुंडों पे गिरेंगे और बीच वाला हमारा 9वां वाला बीच में ही चक्री खा के गिरेगा। तो 8 में से 8 ही नहरें निकलेंगी और ये पूरी उस तरह से गिर के हमारे जो नीचे बने हुए हैं ताल, जो नीचे जमीन पर
चबूतरे के पास हैं उनमें आके ये जल गिरेगा। दूसरी पिक्चर देखती हूँ मैं। ये 4 वाला है। तो ये ताल जो हमारे नीचे बने हुए जैसे 24 हांस के महल में थे, हमारे चबूतरे के साथ कमर भर ऊंची रौंस बननी है, उस पे नीचे कुंड बन जाएंगे। 4 में 4 बनेंगे, 4 वाले में 8 वाले में 8 बन जाएंगे। जितने गुर्ज हैं उतने ही साथ में हमारे ताल बनते जाएंगे और उतनी ही नहरें इसमें गिरती जाएंगी। कमानों के द्वारा इन तालों में जल गिरेगा। अब क्या शोभा समझने वाली है, क्या फर्क आता है। अब ये देखो 4 वाला है, हमारे ये 4 कुंड नीचे जमीन के और सेंटर से वही कि बगीचा बड़ा आएगा, वो पूरी हमारी दरवाजा जितना है बीच वाला हमारा 133 का, तो उतने में सीढ़ियां नीचे उतरी और उतनी ही रौंस पूरी जाएगी पूरे नहर तक। अब जो यहाँ से नहरें निकलनी है 4 नीचे, जो 4 नहरें निकलेंगी। अब 24 में क्या था, 24 की 24 हारें थी। अब इसमें सिर्फ 4 नहरें निकल के अब कॉर्नर पे भी एक कुंड बनेगा। यानी कि 50,000 कोस का जो हमारा एक चौक था, अब जहां नहरें यहाँ के मिलनी है तो यहाँ पहले एक कुंड में यहाँ गिरेगा जल और फिर अंडरग्राउंड बड़े कुंडों में गिर जाएगा, बड़े चहबच्चों में ये जल चला जाएगा। तो ये थोड़ी अलग शोभा है जो 24 हांस में नहीं थी। यहाँ पे एक तो कुंड यहाँ बना और एक यहाँ किनारे पे बनेगा और यहाँ से अंडरग्राउंड जल इसमें चला जाएगा जो बड़े चहबच्चे हैं। फिर इनसे फुआरे इस तरह से 5 चक्रीदार फुआरे बन के शोभा आई। और हमारे अभी हमने समझा था कि ये 4 भौम वाला है, तो इसके वृक्ष हमारे कितने भौम के आएंगे, क्योंकि जमीन पे है ये 5 भौम है इसकी, और सब मिलान कर लेंगे इसके साथ। और जो नेक्स्ट वाला चौक होएगा उसके साथ भी इसके छज्जे, यानी कि जो यहाँ पे बगीचे आए हैं उसके छज्जे उसके साथ मिलते जाएंगे, इधर से इधर मिलते जाएंगे, इधर वाले 8 वाले से भी मिलते जाएंगे। तो सब आपस में छज्जे, जो कल हमने पिक्चर देखी थी, मैं दोबारा दिखाती हूँ कैसे छज्जे मिलते जाएंगे। ये देखो ये 4 वाला है ना, एक चौक। अब इसके आसपास जो बगीचों की शोभा हम समझ रहे हैं वो ये दूसरा चौक, इसके भी बगीचे होंगे, तो छज्जे आपस में सब मिल गए ना। 4 भूम के सब छते आपस में छज्जों ने मिलान कर लिया, इधर भी मिलान किया है। और इधर हमारा 8 भूम वाला जो बनेगा उसके देखो यहाँ तक इस चौक की शोभा और बाकी के इस चौक की ये पेड़ है। तो 8 वाले ने 4 तक तो मिलान कर लिया और 4 और ऊपर चले गए। अब 8 वाले ने इधर 8 तक मिलान कर लिया और 4 ऊपर, यानी कि 16 भूम वाला ये ऊपर और चला गया। ऐसे पेड़ आपस में जहां से जहां जिसकी भूमें मिलती जाएंगी आपस में सब मिलान होता जाएगा और एक सुंदर सीढ़ी नुमा शोभा जो बनेगी। 4 भूम की सीढ़ी, 8 भूम की, 16 और ये 32, यानी कि ये चांदनियां, ये 64 भूम की, 64 भूम 65वीं चांदनी, ये पूरी, ये चांदनियों पे हम ऊपर भाग सकते हैं। सब मिलान हो जाएगा ये पेड़ों के द्वारा सबका। ये 4 भूम की शोभा और इसी तरह से ये हमारी 8 की शोभा हो जाएगी, जिसमें से देखो 8 नहरें निकल रही हैं, उसमें से 8 के 9 फुहारे निकलेंगे और ये बड़ी नहर की शोभा कि इस तरह से एक दूसरे पे कमानों के द्वारा सुंदर फुहारे एक से दूसरे चहबच्चों में गिरता हुआ। ये हमारी 16 पहल की, जिसमें 16 नहरें निकल रही हैं और ये चहबच्चे, बाकी शोभा सब समेत और गुर्ज भी हमारे 16 बनेंगे। और ये 32 की तो 32 नहरें,
बगीचे भी उसी हिसाब से डिवाइड होते जाएंगे, नहरें उसी हिसाब से कटती जाएंगी, गुर्जों के सामने नहरें, कुंड वैसे ही बनते जाएंगे। और ये 64 की। अब वो शोभा बतानी है गुर्जों की, कैसे डिवाइड होता है, उसकी शोभा देखते हैं। प्रियंका को अनम्यूट करना। हाँ जी, प्रियंका अनम्यूट कीजिए। जी हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रियंका आपको बताएंगी कि कैसे गुर्ज डिवाइड होने हैं पूरे 64 महल में, कैसे हुए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये 4 पहल की हवेली का पिक्चर है, जो कि 4 भूम ऊंची गई है। वैसे तो हवेली हमारी गोल ही आई है यहाँ पर, लेकिन इसमें 4 गुर्ज आने की वजह से एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के को एक पहल माना जाता है। तो इस पिक्चर में 4 गुर्ज आए हैं और 4 पहल हो जाते हैं। हर हवेली में 64 मोहल्लों की शोभा आई है। अभी हमने सुना, चाहे वो 4 पहल की है, 8 की है, 16 की है, 32 की है, 64 की है। तो उस 64 मोहल को इन गुर्जों के बीच में जस्ट डिवाइड करना है। एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में 16 मोहल आते हैं इसमें, क्योंकि इसमें 4 पहल हुए। तो 4 को हम 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 64 मोहल को हम 4 पहल से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में 16 मोहल की शोभा। बट यहाँ पे अब दरवाजे भी हैं बड़े, तो ये देखिए ब्लू कलर में निशान बना हुआ है 16 मोहल, एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज में 16 मोहल। अब दरवाजे भी बीच में है, तो 8 मोहल दरवाजे के दाएं तरफ और 8 मोहल दरवाजे के बाएं तरफ, लेकिन गुर्ज के बीच में 16 मोहल आएंगे। तो इस तरह से 16 को 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पहल की हवेली की शोभा हो गई। आगे अब करो। 8 पहल की हवेली, इसमें कितने गुर्ज आए हैं? 8 गुर्ज आए हैं। 8 गुर्ज आने से 8 पहल बन गए। तो 8 पहल को 64 को 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। तो एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में 8 मोहल आएंगे। मींस एक पहल में 8 मोहल, एक गुर्ज के से दूसरे गुर्ज के बीच में 8 मोहल की शोभा आएगी। और जहां दरवाजा आ जाएगा वहां 4-4 मोहल आपस में बढ़ जाएंगे, 4 दाएं 4 बाएं। तो इस तरह से 8 मोहल आ गए। ऐसे ही अब नेक्स्ट चलते हैं 16 पहल की हवेली में। इसमें 16 गुर्ज आए हैं। 16 गुर्ज आने की वजह से 16 पहल बन गए। तो 64 को 16 से डिवाइड किया तो 4 आया। तो एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में 4 मोहल आए। और दरवाजों के दाएं बाएं, जहां दरवाजा आ जाएगा वहां दाएं बाएं 2-2 मोहल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पहल में 4 मोहलों की शोभा आई है। ऐसे ही 32 में, 32 पहल की हवेली में एक पहल में 2 मोहल आएंगे, क्योंकि 64 को हम डिवाइड करेंगे 32 से तो 2 आएगा, 2 मोहल की शोभा आएगी। 2 गुर्जों के बीच में 2 मोहल आएंगे। 64 पहल की हवेली में तो एक एक ही आएगा। हर एक पहल में एक मोहल, मतलब एक गुर्ज और दूसरे गुर्ज के बीच में एक मोहल की शोभा आएगी। पहल गुर्ज बढ़ते जाएंगे और मोहलों की संख्या कम होती जाएगी, लेकिन टोटल तो 64 मोहल ही आएंगे सभी में। तो 64 में दरवाजा बीच में, तो आधा मोहल इधर आधा इधर आएगा। आधा नहीं, 2 मोहल हो जाएगा। मींस अगर 2 गुर्जों के बीच में 4 मोहल है ना, तो दरवाजा आ जाएगा, तो दरवाजे ने अपनी जगह ली, तो 2 मोहल दरवाजे के दाएं तरफ, 2 मोहल दरवाजे के बाएं तरफ। लेकिन गुर्ज से गुर्ज के बीच में 4 मोहल ही रहेंगे। 64 वाला, लास्ट वाला 64 वाला, ये 64 वाला। हाँ जी, हाँ, वो शोभा थोड़ी अलग रहेगी। 64 पहल की अलग शोभा है, बिल्कुल थोड़ी सी अलग रहेगी वो। उसमें एक एक ही आता है, एक हवेली के सामने एक, वो आधा आधा नहीं बढ़ता। पिछली बार हमने किया था
तो हमें 64 पहल में, किरण दीदी, यही प्रॉब्लम आई थी कि 64 पहल वाले में 64 गुर्जों को डिवाइड करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो गुर्ज बनता है मंदिर के आधा इधर जगह लेते हैं, आधा इधर लेते हैं, है ना? दरवाजे के दोनों तरफ गुरज आ गए थे। हाँ। दरवाजे के तो दोनों तरफ गुरज आए थे। ये देखो, इधर ये 64 पहल बिल्कुल। की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गए इधर, तो 16 चौक 64, पूरे 64 इस हिसाब से बनते हैं। तो ये दरवाजे के, इसका मतलब दीदी ये दरवाजे, ये तो चबूतरा है ये वाला, हमारी यही थोड़ी सी दिक्कत आई थी, है ना? ये वाली वो वहाँ महाराज जी में देखा ना, तो उन्होंने एक मंदिर के सामने ही एक गुर्ज डाला। महाराज जी वाले नक्शे को मैं खोलती हूँ एक बारी। हाँ ज्योति जी, आप भी बोलो क्या कहना चाह रहे हो। बस यही थोड़ी हमें समझने में दिक्कत आई थी। हाँ प्रियंका, प्रणाम आप जी क्या दीदी। समझाना। प्रणाम जी। दीदी ये जो जवाहरदास महाराज जी के वृत्त है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसमें लिखा है कि दरवाजे की दीवार पर गुर्ज नहीं आए हैं 64 पहल हाँ में। 64 पहल में, हाँ बिल्कुल। हाँ मैंने पढ़ा था। 64 वाले में थोड़ी आई थी हमें समझने में प्रॉब्लम। ये तो कम वाला है। कहाँ मैंने देखा था, रुको, ये उनका दूसरा नक्शा है, उसमें देखा था मैंने, अभी खोलती हूँ। वही प्रियंका समझ में आई थी 64 वाले में। प्रियंका हाँ जी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था कि ये किस तरह से 64 उसको वाला दरवाजों में डिवाइड। हाँ उन्होंने इस तरह से बनाया है, बाकी दरवाजे वाले पहल के नहीं, बस 64 वाले में हमें भी समझने में कोई दिक्कत आई थी। बाकी सुंदर साथ को कैसे भी समझ आए, कल हमारे पास वो शेयर कर सकते। सब अपने घरों में शहूर करो। देखो कोई ऐसी बात होती है नहीं खुलती है, बाकी हमें गुड्स डिवाइड करने वो सब। मधु भाभी हैं यहाँ पे, मधु भाभी कल मुझे दिन में सुबह वाली क्लास में समझा रही थी कि 64 का कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि मंदिर हमारे, मधु भाभी को देना रे जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं तो मीनू भाभी उसी हिसाब से कह रही थी कि अगर 64 गुर्ज है तो 64 ही नहरें उसके सामने आ जाएंगी। हाँ नहरें तो ठीक है, लेकिन गुर्ज हमारे थोड़ी दिक्कत आ रही थी सेटिंग करने में। बस वही तो वाली। नहीं 64 जो गुर्ज जो वैसे हमारी हवेली के दरवाजे के आसपास तो है ना, हवेली के बाहर। नहीं लेकिन नहीं वो कह रहे हैं ना, चौकुटे गुर्ज है ना, वो तो चौकुटे गुर्ज है। ये बड़े चौखुट्टे है गुर्जों ना। की बात हो रही है, वो तो ये गुर्जों अच्छा की अच्छा, बात हो रही है ना। हाँ 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 ये हाँ वाली हाँ 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 ये मैं समझ रही हूँ। है ना। नहीं ये नहीं जैसे ये तो ये 400 का दरवाजा था ना, ये 400 का ही है ना दरवाजा। हाँ हाँ हाँ, तो इसके दाएं बाएं गुर्ज नहीं आया था बड़ा वाला वही मंदिरों तो का। मंदिरों का। यहाँ गुर्ज गुर्ज समझने में हमें ये वाली दिक्कत आ रही है कि 64 कैसे होंगे। बाकी तो हमने डिवाइड कर लिया उसको, कि क्योंकि गुर्ज अच्छा। बनता कैसे है, मंदिर की आधी जगह उधर से लेते हैं, वीणा हाँ जी को भी करो, आधी इधर से लेते हैं। आदि तो हम इधर से सहूर लेते कर रहे हैं। हैं। हाँ देखो जिसको जो समझ में आए बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ में आई वो वाली बात, जितनी आई हम बता दी कि ठीक है, उतनी बात खुल गई है। तो 64 वाले सुंदर साथ जी सब अपने घर में सहूर करेंगे, तो हम कल उसकी बात पे कर अभी सकते हैं। मैप जो है वो 32 वाला खुला हुआ है ना। ये 32 वाला नहीं है, ये 64 वाला है। ये 64 64 पहल का वाला है। ही हर मंदिर के 64 वाले में गुर्ज जो है वो हर मंदिर के कॉर्नर पे आना चाहिए ना। दो ये मंदिर के 32 बाद आएगा। ये 32 वाला खुला हुआ है शायद, हाँ क्योंकि जी, इसमें नहीं 8 नहीं, 8 दिखा रहा है ना। ये 64 पहल का महल है। देखो अच्छा। हर मंदिर के आगे गुर्ज है ना, ये देखो। क्योंकि इसमें जो बाहर एक गुर्ज दिखाई दे रहे हैं ना दीदी, 8 8 8 और 8 32 देखो ना, लग। ये हमारे 1 2 3
जैसे 4 5 दो मंदिर रुको, के मैंने कॉर्नर। शेयर किया है क्या? रुको रुको, मैंने शेयर नहीं किया मेरे ख्याल, 1 मिनट रुको, हाँ मैंने जी, वो शायद नहीं, हमें ये शेयर ना ही नहीं ये किया। मैं अपने ही करे जा रही हूँ, शेयर नहीं किया। ये 32 वाला ही है, ये 32 वाला है ये देखो, ये जो 64 खुला का हुआ है, है। ये रेड हाँ वाला जी, हाँ देखो जी, अब, हाँ जी। हाँ जी। ये 64 वाला है। अब इसमें उन्होंने ऐसे बनाए हैं 64, बाकी वो महाराजी वाला अभी 64 का मुझे नहीं दिखा है, वो मैं देख लूंगी। तो ये इन्होंने ऐसे हर मंदिर के वैसे बनाए, एक इधर, 2 तो 3 फिर दीदी 4 वही 5 दो दरवाजे के 6 गुर्जों साइड के में बीच में आधा एक मोहल, आधा आधा गुर्ज करके उसको एक काउंट किया होगा। दो हाँ गुर्जों के बीच में एक मोहल की शोभा आई है 64 वाले में। दो हाँ गुर्जों 2 के बीच में एक मोहल। हाँ, लिखा तो यही है महाराज जी हाँ ने, जी। 2 गुर्जों के बीच में एक मॉल। वो तो मीनू अभी ऑटोमेटिकली वो आएगा, तो क्योंकि आधा ऑटोमेटिकली उधर होता से है, लेते हैं, क्योंकि आधा आधा इधर से उधर से लेते लो, हैं। आधा उधर से लो, हाँ तो एक ही हाँ, बात आधा होती आधा है लेते हैं, तो वो तो है ना? ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। चलो सुंदर सार जी, कल आप सबको होमवर्क मिल गया है कि सब बनाएंगे 64 गुर्जों को। ये बात ठीक नहीं है खाली है। सब बनाए कि दीदी हमें 64 गुर्ज, जैसे आर्किटेक्ट सब 28 बनेंगे। हांस में 28 हांस में हमने गुर्ज पूरे किए थे ना, अभी 24 हांस के महल में हाँ 24 जी, गुर्ज किए थे। जितने हाँ हांस थे उतने गुर्ज थे। तो इसी हाँ, वो तरह तो से जगह मिल इसमें भी गई थी ना। हाफ हाफ दोनों तरफ आएंगे गुर्ज, दोनों आधे वो आधे क्या, गुर्ज दोनों तरफ आएंगे। बट अच्छा, इसमें तो 400 का ही गेट है, तो वो 400 तो तो यहाँ पूरा तो वो पूरा है ही ना। गेट है आयशु, यहाँ तो पूरा ही गेट है, वहां की प्रॉब्लम चबूतरा तो थी कि फिर भी दिख रहा है, इसमें भी बना हुआ चौखुटे वो भी हाँ। दिख रहे हैं जैसे चबूतरे। चलो अब ये होमवर्क सबका है, देखते पढ़ हैं लेंगे। कौन खोज के लाता है इस चीज को, सब मिलके खोजेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारे को चलिए। यहाँ कल अड़ गए थे, मेरे से प्रियंका ने आज बात, मैंने कहा प्रियंका तुम बना दो, तो मेरे को तो 64 में मैं अड़ गई थी, तुम्हें समझ में आ रही है तो तुम बनाओ, ठीक है? हम्म। तो यहाँ पे हम अड़ गए थे पिछली बार भी, तो पिछली बार भी हमने वैसे ये मीनू बात भाभी, क्लियर। हाँ जी बोलो। जो आपने पिक्चर खोली हुई है ना, इसमें दरवाजे के साथ गुड्स दिखाया जा रहा है, चौखुटे गुड्स के साथ भी हाँ, बड़ा गुड्स दिखाया जा ये रहा है मैं इसमें। महाराज जी का भी खोलती हूँ, मुझे मिल जाए हाँ। वो वाला नक्शा, रुको मैं हम्म। दूसरा खोलती हूँ, एक सेकंड। हम्म। ये तो उनका है ना, मैं महाराज जी के नक्शे पूरे खोलती हूँ। उसमें ज्यादा क्लियर होगा। हाँ ये कितने, ये कम वाली है, देखो ये वाली, वो एक साइड ही है ना, पिक्चर पूरी दी नहीं हुई है महाराज जी वाले में ना, तो पूरी मैं देख ही नहीं पा रही थी, पूरी नहीं पिक्चर कोई मिल रही मुझे महाराज जी वाले नक्शे में, आधी आधी कटी हुई मिल रही थी। मीनू भाभी ये है तो सही, ये कौन सी है? ये पूरी नहीं है ना भाभी, पूरा नहीं, गोल, एक ये दिशा का पूरी लेकिन वाली है। गुर्ज दिखाई दे रहा है इसमें। एक मीनू भाभी दिशा ये के, पूरी वाली है, देखो एक ही दरवाजा बीच में नजर आ रहा है। ये एक आधा इधर से दरवाजा है ना। गुड्स ने लिया हुआ है, हाँ आधा गुड्स इधर से लिया हुआ है, आधा दूसरे मंदिर से लिया हुआ है, ये पूरा वाला है। ध्यान हाँ से मतलब देखो उधर आप की साइड दरवाजा। वाले नहीं है ना, हाँ वो ठीक है, मतलब हाँ। पूरे गिनती नहीं कर पा रहे ना हम। 1 2 हम्म। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पर इसमें ऐसा लग रहा है कि मेन दरवाजे से आधा गुड्स लिया गया है और आधा इधर लिया गया, इसमें ऐसा लग हाँ रहा क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं हुई है मुझे तो है। बात, कोई हाँ बात नहीं, सुंदर हाँ। साथ सब बना के लाएंगे ये 64 गुज का, ठीक है? राजी ने ये हम्म। सब अब सेवा लगा दी है सबको, हम्म। ठीक है। आशु की बात ठीक है कि जैसे मेन दरवाजे से थोड़ा लिया गया, वो यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है ऐसे इस वाली पिक्चर में। कोई बात नहीं, कोई चीज रहनी चाहिए। सभी सभी घुसे ना थोड़ा बीच में। हाँ बिल्कुल। क्योंकि 64 पर वाला वो तो मुझे यही नजर आया है, एक यही वाला नक्शा जो पूरा बना हुआ, वो महाराजी वाला पर वो आधा दिख रहा है। पर वो ज्योति जी ने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि उसके दरवाजे के दरवाजे साथ के गुड्स साथ नहीं आया, नहीं गुड्स आया, नहीं हाँ आया। मैं पढ़ रही थी हाँ। तभी तो मेरा हिसाब नहीं बन रहा था कि कैसे बनाए, हम्म। हो नहीं रहा। चलो राजी महाराज कहते हैं, वो बात हुई थी एक सुंदर साथ से, कहते कोई बात नहीं डलवा देंगे वहां जाके। ठीक है ना। तो
एक शोभा रह गई है, कोई नहीं। सुंदर साथ जी हमारे साथ, जो भी सुंदर साथ सुन रहे हैं यूट्यूब पे सुनेंगे, तो किसी के भी दिल में यदि सुंदर साथ की पता लगता है तो हम तक ये बात जरूर बताएं कि ये 64 कैसे डिवाइड होंगे, 64 गुर्ज पूरे 64 महल के बाहर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये शोभा पूरी हमारी जवेरों की नहर की कंप्लीट हो गई। किरण दीदी क्या रहा है अब इसमें? चांदनी करा दो ना। हाँ जी, चांदनी करा दी मैंने। 4 भूम की करा दी, 8 की भी करा दी, उसमें से नहरें भी हो गई कंप्लीट। हाँ जी, चांदनी की शोभा और देख लेते हैं बड़े दरवाजों की शोभा। अभी मैं एक वीडियो चला देती हूँ और पूरा रिवीजन हो जाएगा अपना जवेरों की नहर का, पूरा अच्छे से सब समझ लेंगे उस बात को। कुसुम जी, हाँ एक मिनट, आंटी को करना अनम्यूट, शायद वो बता रही हैं कुछ। नहीं, मेरे को कुछ पूछना है दीदी। हाँ जी, अच्छा, नहीं मैंने सोचा हमें कुछ बताओगे आप, हमें समझ नहीं आ रही वो वाली बात। हाँ जी, हाँ जी दीदी। वो चौक के बीच में एक नहर आएगी, ये सांझी होगी या अलग अलग ही होगी? कौन सी? वो सांझी है। 2 चौक बनेंगे ना, एक के बाद हाँ दूसरा। जी, हाँ वो सांझी आएगी दीदी। ठीक। हाँ वो सांझी बीच वाली, क्योंकि देखो हमारी चौक कैसे बन रहे हैं, 9 नहरें कैसे बन रही है, एक बीच में एक, मतलब 10 नहरें, सॉरी, तो बीच वाली जो नहर का वो बनेगा, वो बीच वाली कंबाइंड है हमारी नहर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड। सब सुंदर सार जी, ये थोड़ा रिवाइज हो जाएगा हमारा जवेरों की नहर का, फिर थोड़ा सा मानिक पहाड़ स्टार्ट करेंगे। ये पूरे घेर के हमारे जवेरों के महल आए हैं पूरे। ये देखो 4 भूम के आपस में कैसे छतें मिली हुई हैं पूरे। ये हमारे 8 भूम के, एक भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 8 भूम के महल गए हैं, और चांदनियां सबकी मिल गई ऊपर से। देखो 8 का, ये 16 के जा रहे हैं आपस में। देखो सब वृक्षों की हारें आपस में मिलती जा रही हैं। 8 के बाद ये 16 भूम और ऊपर चला गया, उसके बाद ये 32 और फिर 64 भूम। देखो वृक्षों की शोभा बीच में कितनी सुंदर, और ये बीच में 64 भूम ऊंचा महल। आसमान को छूती हुई हमारी जवेरों की महल, ऐसी शोभा। ये हमारी 4 पहल की हवेली, मैं वीडियो ऑन ही कर देती हूँ उनकी आवाज में। 64 महलों एक हार शोभायमान है, चारों दिशा में 4 आवाज आ रही है मधु भाभी? चारों कोनों में शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसके भीतर खंभों की एक आ हार रही है दिखाई, आवाज आ रही है। ठीक है। दूसरी हार और उसके पश्चात खंभों की दूसरी हार शोभा ले रही है। इसके आगे चबूतरे पर खंभों की तीसरी हार आई है। चबूतरे के मध्य में एक चहबच्चा सुशोभित है, जिसके मध्य में पानी का स्तूप अति सुंदर है। चहबच्चे के चारों तरफ बगीचे महक रहे हैं। बगीचे के चारों ओर चबूतरे पर किलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा बेमिसाल है। एक महल में सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार दिखाई देती है। चारों दिशाओं में
4 बड़े दरवाजे विशाल शोभा को धारण किए हुए हैं। बाहरी एवं भीतरी दरवाजों के दाएं बाएं 2-2 चबूतरे विद्यमान हैं। महल के दाएं बाएं दूसरे महल मिले हुए हैं। महल के मंदिरों की भीतरी तरफ खंभों की एक हार चारों तरफ से घेर कर आई है। इसकी भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर थंब, मेहराबे, कठेला और चारों दिशा में सीढ़ियां सुशोभित हैं। चबूतरे के ऊपर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई है। 4 पहल की हवेली की चांदनी के मध्य में एक चहबच्चा आया है, जिसमें 5 फव्वारे अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। 4 फव्वारे उछलकर 4 बुर्जों के कुंडों में गिरते हैं और एक फव्वारा उछलकर उसी चहबच्चे में गिरता हुआ अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। बुर्जों के कुंडों से 4 धाराएं 5 भूम नीचे कुंडों में पड़ती हैं। इन कुंडों से 4 नहरें निकलती हैं और चारों तरफ चारों बगीचे सुशोभित हो रहे हैं। जबेरों के महल एक ही हीरे के आए हैं, जिससे दीवालों, थंभों और दरवाजों आदि संपूर्ण जोगबाई के अंदर पानी की नहर चलती हुई प्रतीत होती है। बुर्जों के कुंडों से झरनों की भांति पानी गिरता हुआ शीतलता का एहसास दिलाता है। चांदनी की किनार पर रंग बिरंगी कांगरी की बेशुमार शोभा है। 8 पहल की हवेली, इसकी बनावट 4 पहल की हवेली के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें 8 भूम, 8 बुर्ज, 8 फव्वारे, 8 धाराएं और 8 नहरें आई हैं। इसी प्रकार नवों फिरावे में भूम के अनुसार गुर्ज, फव्वारे, धाराएं, नहरें, कुंड इत्यादि शोभा ले रहे हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यहाँ आते हैं तो बगीचों में हास विलास करके जवेरों को महलों में लीला हाँ जी सुंदर साज जी, ये शोभा हमने जवेरों के महल की देखी पूरी। अब हमारी शोभा क्या क्या कंप्लीट हो गई ये हम देखते हैं। रंग महल की सारी दिशाओं में। शिल्पा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? रंग महल की नजदीकी परिक्रमा हमने देखी पहली, फिर उसके बाद दूसरी परिक्रमा जवेरों के महल की ये तीसरी परिक्रमा। चित्रांशी कुछ पूछना है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये 64 महल की जो है उसमें मुझे जितना समझ में आया है तो ये है कि जो दरवाजे हैं दरवाजे को छोड़कर हर दिशाओं में 16-16 हवेलियां आ जाएंगी तो 64 हवेलियां हो जाएगी और 64 बुर्ज हो जाएंगे। खाली दरवाजों को में बुर्ज नहीं आएंगे। तो लेकिन जितना शिल्पा मुझे जो समझ में हम, आया। हाँ वो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमारा गुर्ज जो बनता है ना, आधी तो मंदिर की जगह इधर लेते हैं और आधी इस मंदिर की जगह लेते हैं। जो एक गुर्ज बनता है, हाँ जी। तो गुर्ज को बनाने के लिए कि हमारे मंदिर की आधी जगह इधर लेते हैं तो आधी, तो मंदिर से तो हम आगे बढ़ गए, फिर उसके आगे, यानी कि यदि 16 हमारे एक साइड पे आ रहे हैं तो उसमें 15 ही बन पाते हैं। आप काउंट क्योंकि करके बनाना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बार ट्राई करूंगी। हाँ एक बार बनाना जरूर और हाँ उसको भेजना व्हाट्सएप पे। हाँ जी। चित्रांशी मैंने बनाए हैं पाखे की जगह 15 ही बन रहे हैं। 15 बनते हैं दीदी, हमने मैंने बनाए थे। हैं पूरी तरह 15 हाँ बनते हैं। हाँ नहीं वो नहीं बनते बनाए थे हैं, अभी ठीक, भी मैंने बना लिए 15 ही बने हैं। 15 बनते हैं, हम बना हाँ चुके हैं ना, तो यही 16 अड़ नहीं गए बनते। थे। अगर आधा दोनों तरफ दरवाजे के लेंगे तो 16 बनेंगे। तो बनते हैं, हाँ तब बन जाते आधा हैं। इधर दरवाजे का आधा उधर तो 16। कोई बात नहीं, राजी ने आज गुर्जों में घुमाना है। हाँ जी प्रणाम जी बेटा।
आंटी वो जो आप बताए हैं कि पहले 4 भूम के हैं, फिर 8 भूम के, फिर 16 और सारे पेड़ भी ढक लेंगे तो फिर नहरें तो सारी ढक जाएंगी नीचे, जो सिर्फ 10 नीचे नहरें वाले, आई हैं। हाँ वो नीचे नीचे तो ढक जाएंगे बेटा, नीचे वाली सब पहली वो सब छज्जे सब आपस में मिल जाएंगे, नीचे नहर चलेगी सब ढक जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, वो सब आपस में छज्जे मिलेंगे सब ढक जाएंगे। 24 आंच के महल में नहरें नहीं ढकती थी, पेड़ आपस में मिलान कर लेते थे। अब यहाँ पे सब ढक जाता है, पूरी आपस में मिलान हो जाता है, नहरें नीचे रहती है, लेकिन नहर जो हमारे महलों के बीच में पानी का स्तून आ रहा है ना, उससे सारी नहर जो गिरती है ना, 4 की 4 में गिरेगी, 8 वाले गुर्जों से 8 गिरेंगी, तो वो शोभा बन जाती है ऊपर से गिरने की कुंडों में। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? अब हमने थोड़ी शोभा आज मानिक पहाड़ की सिर्फ एक थोड़ी सी बात समझनी है कि मानिक पहाड़ कैसे आया है, वो बस जरा सा स्टार्ट करना है, उसकी शोभा देखते हैं। ज्योति जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी ज्योति जी कुछ बात। हाँ जी प्रणाम जी। महल के वो बताए हैं ना कि पानी के जैसा सभी एक ही जैसा बनाया, सभी एक ही रंग का है, वो लगता है कि पानी बह रहा है, देखने से लगता है कि सभी पानी जैसा है। हाँ हाथ लगाए छूता नहीं। किरण दीदी इस चीज को आप वर्णन करो, मैं नक्शा ये सेट कर लूं। आशु हाँ जी कोई भी उनकी बात का जवाब दे सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। जवेरों के महलों में ये जवेरों की नहरें भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर से जल जब गिरता है, 4 पहल की हवेली है, उसमें 5 भौम ऊपर से जल नीचे गुर्जों के कुंडों में गिरता है। तो ये जब जल गिरता है तो वो छूने पे तो लगता नहीं है कि ये जल है, इसीलिए इसको नहरें कहा गया है, क्योंकि जल गिर रहा है और ऐसे लगता है मोती, और एक अलग ही एक जगमगाहट सी महसूस होती है दूर से देखने में कि कुछ किरणें गिर रही हैं, जैसे दूर से देखने में लगेगा। जल हमें वहां चाहेंगे तो गीला करेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ चेतन ही है परमधाम में। ऐसी ही शोभा दिखाई देगी। परिक्रमा ग्रंथ का एक चौपाई भी है, चौपाई में आया है ये वाली बात। 4 तरफ 4 लहरें ऊपर सब ढके, कहूँ 4 8 सूले मिली, कई विधि महूल। परिक्रमा ग्रंथ का ये हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी क्या कह रही हैं? हाँ जी हाँ ये मैं ये पूछ सुनीता दीदी प्रणाम आवाज जी, मैं ये पूछ रही थी ठीक है। कि यहाँ हमारे सुपाल कहाँ उतरते हैं जवेरों के महलों में? हाँ जवेरों के महलों में जब हम माल कहाँ उतरते हैं? वो तो कहीं पे भी उतार लेंगे। आशु बताओ कहाँ उतारने हैं? चांदनी पर आते हैं दीदी, लिखा हुआ तो हमने यही लिखा पढ़ा हुआ है। है। हाँ जी। मतलब मेरे को वाणी में कहीं चांदनी पे नहीं ही पता बताया लगता। था। हाँ मतलब कि वाणी में मेरे को उस वो हिसाब से 64 महल दीदी वो जिस भी चांदनी पे आप उतरना चाहते हो, हाँ तो वहीं उतार नहीं देंगे। 64 पहल वाली वो जो महल है उसकी चांदनी पे। नहीं वो तो हाँ जी कहीं भी हाँ उतार जी लो। हाँ जी। आप 64 पे हाँ उतार हुआ लेना, यही मैं है। 4 वाले पे उतार अच्छा लूंगी, फिर वहां से मिल लेंगे हम। और 24 हाथ के महल में जो 24 हाथ के मॉल में चबूतरे पर उतरते हैं, तो परिक्रमा रॉस बिल्कुल आती है ना, उस पर उतरते हैं। उसमें परिक्रमा रॉस पर उतरते हैं। कहाँ पर? परिक्रमा रॉस है ना, जो चबूतरे के परिक्रमा ऊपर। रॉस जो चारों तरफ आई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है ठीक। ठीक है। प्रणाम जी। हाँ सुनीता जी नेट खराब है आपका।
चलो अब हम समझते हैं थोड़ा सा हमारे मानिक पहाड़ की एक भूमिका, कैसे है मानिक पहाड़ आया है। हमारे जवेरों की महल यानी कि जवेरों की नहर की कितनी हमारी नहरें आई हैं? 10। तो 10वीं नहर से अब इनको हम महानद कह देते हैं, होती सब महानद है, ये सब बीच में जो चलेंगी महानद, पूरी महानद का रूप हो जाता है कि बड़ी सागरों के समान ये सब नदियां नहरें सब बड़ी हैं यहाँ पे। तो बोलने में शब्द वो आ जाता है कि महानद से लेकर महानद तक। तो जो हमारी 10वीं से लेकर आगे जो आएगी बड़ी नहर 11वीं कह लो, बीच में भी कितनी चलेंगी। तो टोटल जो जगह ली है हमारे मानिक पहाड़ ने, ये हमारी जो इसमें लिए 2,36,36 लाख की जगह के बीच में, यानी कि जगह ये ली है उसके बीच में हमारा 12,000 हांस यानी कि 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में। एक आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट कर लो जिसका भी चल रहा है। तो 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई और इसकी जो गिर्द है 48 लाख कोस, ये भी याद करनी पड़ती है, जब देखोगे पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी इजी वे में जो मैं याद कर सकती हूँ उतना ही कि 12,000 हांस का, क्योंकि ये थोड़ा याद हो जाता है, जैसे हमने 24 हांस का किया, ये 128 हांस का किया, और ये टोटल हमने इसको ऐसे याद कर लिया कि 50-50 हजार के चौक बन गए, जो थोड़ी सरलता से याद हो जाती है चीज। तो ये हमारी टोटल जगह ये देख लो कि 2,36,36 लाख कोस की जगह में 12,000 हांस का एक भूम भर ऊंचा चबूतरा। अब इसमें कितना चबूतरा था हमारा? 24 हांस में 24 हांस का चबूतरा उठा था, तो ये 12,000 हांस का भूम भर ऊंचा चबूतरा। अब वो कैसा दिखता है उसकी शोभा देखते हैं। एक बस अभी हमने थोड़ी शोभा समझनी है, कैसे भूम भर का ऊंचा एक चबूतरा 12,000 हांस का। अब यहाँ से हमारी जवेरों की नहर से एक नहर दक्षिण की तरफ, जैसे हमारे 24 हांस के महल से एक नहर मिली थी दक्षिण करके, वो जवेरों की नहर में मिल गई थी। अब जवेरों की नहर से भी एक नहर 400 कोस की चल के वो पूरी हमारे मानिक पहाड़ में उसकी जो 10वीं नहर है उसमें मिल जाती है। यानी कि सब नहरें कंबाइंड है, कुछ अलग नहीं है। एक नहर के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये मैं एक शोभा बताती हूँ, एक पिक्चर उसमें खोल के कि कैसे हमें समझना चाहिए। जैसे यहाँ से 24 आंस के महल में यहाँ से नहर गई तो इसमें मिल गई। अब यहाँ से ये वहां की नहर स्टार्ट हो जाती है, सब नहरें एक दूसरे से मिले, ये पार्ट खत्म होएगा तो बड़ोबन मधुबन स्टार्ट हो जाएगा, अलग चौक बनते जाएंगे। इस यहाँ जो चौक बने इसमें हमारे जवेरों की नहर के महल बन गए। फिर आगे जो चौक बनते जाएंगे उसके बाद वो भी सब नहरों के ही चौक होंगे, साइज बदलता जाएगा, उसमें बड़ोबन के वृक्ष, मधुबन के, महाबन के, और एक बीच में जो जगह है उसके उतनी स्पेसिफिक जो जगह है 2,36,36 लाख कोस की जगह में बीच में 12,000 हांस में हमारा मानिक पहाड़, और घेर के क्या आए हैं उसी हद में, ऐसे गोलाई में घेर के बड़ोबन, मधुबन और महाबन, ये पूरे उसको घेर लिया मानिक पहाड़ के। मानिक पहाड़ इतनी जगह में आ गया, बाकी हमारे बड़ोबन, मधुबन, महाबन, हद उतनी है ये पूरी 2,36,36 लाख कोस। तो पूरा घेर के हमारी 12,000 भूम, 48,000 भूम और 12,000 और कितनी थी किरण दीदी इसके? 24, 48। हाँ 12, 24 और 48। आज आपका नेट भी सही नहीं चल रहा। 12,000 भूम, 24,000 और 48,000 भूम, ऐसे भूमों के ये बड़ोबन, मधुबन, महाबन घेर के आ जाएंगे। तो बीच में हमारा मानिक पहाड़ होगा उस हद में, तो इस हद में हमारी गोलाई में वो घेर के आएंगे।
एक पिक्चर दिल में बननी चाहिए कि ये जगह क्या है, क्या जगह ली है, क्या घेर के आया है पूरा परमधाम में, उस हिसाब से। तो जवेरों की नहर हमने समझी, इसकी हद समझी। तो हद के बीच में 12,000 हांस में एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा, और वो कितनी भूम गया है? 12,000 भूम ऊपर गया है। इस नक्शे से देखते हैं हम। ये हमारा 12,000 भूम ऊपर गया है, और हांस कितने हैं इसके? 12,000 हांस, एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा। अभी हमने सिर्फ इतना ही समझा, टाइम है हमारे पास अभी नहीं, क्योंकि एक हमें पता लग गया कि अब जवेरों की नहर के बाद एक भूमिका बनाई कि अब मानिक पहाड़ हमने समझना है, और वो 2,36,36 कोस की जगह में सेंटर में हमें एक 12,000 भूम का एक चबूतरा उठेगा। ठीक है, बाकी की शोभा कल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। शोभा, नरेश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं तो अभी उसी में था। प्रणाम जी। प्रणाम वो जो जी। 64 गुर्जों वाला मुद्दा था, हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ आप। हाँ। जो मेरे को आया, क्योंकि जो उसने प्रियंका ने बताया ना, वो उसका हिसाब ठीक था। मुद्दा है ही नहीं मुद्दा, क्योंकि वो 64 तो आएंगे आएंगे। मुद्दा ये आ रहा था कि भाई जो बड़ा दरवाजा है उसके आसपास जो मंदिर है, 4 पहर 64 गुर्ज हुए, तो टोटल हर के बीच में 16 महल हो गए, और हर बड़े दरवाजे के आसपास 4 हो गए। इस तरह से है। आखिर में क्या हुआ कि जो 32 तक तो हिसाब ठीक रहा हमारा। आप कैमरा ऑन करो। हाँ जी, कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा ऑन करूं बिना? फिर जब बोलते हो ना तो ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है वो। या तो आप ड्रा करके व्हाट्सएप करो तो हमें अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे बने। तो हमें नहीं, इस चीज अभी को तो फाइनल तो आप कल ही करना। हाँ, वो कर देंगे, कोई बात नहीं। तो जो मुझे अभी समझ आया कि इसमें हम का जो हिसाब लगा रहे थे ना सुंदर साथ जी, गुर्जों का हिसाब की तो कोई जरूरत ही नहीं है। उसका आखिर में जाके जो 64 वाला मामला था कि 64 पहल है और 64 गुर्ज हो गए, तो मेन दरवाजे के आसपास मंदिर की दिक्कत आ रही थी, बाकी सारा था। तो हमें वो थोड़ा सोचना है कि भाई मंदिर तो कम नहीं हुआ, गुर्ज तो उतने रहेंगे। गुर्ज नहीं, क्योंकि 4 पहल में आपके 64 गुर्ज है ना, गुर्ज उतने ही रहने, और उसको फिर डिवाइड किया 4 से, तो हर गुर्जों के बीच में 16 महल आ गए। हम यही तो उसने दिखाया था प्रियंका ने, जो आखिर में। इसी तरह से 8 पहल में 64 को जब फिर डिवाइड किया तो दोनों गुर्जों के बीच में हमारे 8 रह गए महल। फिर 16 के केस में ये हुआ कि 4 रह गए। लेकिन दिक्कत जो उसने तीसरा दिखाया कि जो मेन दरवाजे हैं उसके आसपास 32 वाले में तो मंदिर एक एक आ गया, लेकिन 64 वाले में दिक्कत है। तो वो थोड़ा सोचना है, वो अभी वही तो हमें क्लियर नहीं हुआ है। वो हमने सोचा आप 64 सारे का गुर्जों की राज बात खोल कर रहे रहे हो। थे नहीं नहीं, हमने सोचा 64 का राज खुल गया है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। वो आसपास हूँ मैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और स्टडी नहीं नहीं, करके वो फिर सब बनाएंगे घर में, शायद हो जाए उस चीज के लिए। दीदी शायद यूं भी हो सकता है कि दरवाजे के आसपास आधा आधा मंदिर दोनों तरफ रहेगा। मंदिर तो छोटा होगा ये। संधि की दीवारें जो है ना, वो तो एक खांचे में 16 ही आ जाएंगी। मुझे भी यही लग रहा है। और तीसरा जो उन्होंने बोला जो लिखा हुआ है, उसमें मंदिर ही दोनों तरफ आधा आधा आएगा दरवाजे और की वृत्त साइड में जो में। लिखा है वो भी बात कुछ, वो बात भी फिर प्रूव हो जाएगी कि भाई बिल्कुल साथ में गुर्ज नहीं आया दरवाजे के साथ, सिर्फ कॉर्नर जहाँ पे हांस का कॉर्नर आ रहा है, 2 मोहलों की संधि आ रही है, वहां पर आया। तो एक खांचे में संधि की जो पाखे की दीवारें हैं वही 16 हो जाएंगी, आधा आधा अगर मंदिर ही डिवाइड हो जाएगा दोनों दीवारों दरवाजों के साइड में। या ये कह सकते हैं मंदिर छोटा हो गया। कोई नहीं, ये सब बनाओ घर में, नया होमवर्क है ये सब हमारा। तो व्हाट्सएप करेंगे,
तब दिखा देंगे सबको कि भी ये चीज शोभा दिल में नहीं, आई वो है। प्रियंका का बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक आ रही थी। 64 हाँ में वो जब तो ठीक था, वो वो उसने दिक्कत आ ठीक बनाया है। हाँ वो तो हाँ। सब ठीक था। ठीक है, चलो मिलते हैं कल फिर सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज की की जय। जय। सर्व सुंदर साथ